और इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कुछ जो है ट्वीट्स भी आए हैं, देश को तोड़ने की एक कोशिश है। ये सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता, राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि दंगाइयों को संरक्षण देने वाले सक्रिय हैं। बिल्कुल, लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि सरकार जनता को विश्वास में ले। कांग्रेस की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ये कह रही हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी का हाथ है इसमें। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं, और ये आप लगातार देख रहे हैं, हर तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर है। मतलब तमाम पार्टियां इसमें आगे हैं, लेकिन किसने क्या कहा ये सुनवा भी देते हैं आपको, सुनिए जरा। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूं जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी, और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। घटनाएं आगे न घटा, उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें कि आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके इस त्यौहार में अशांति फैलाते हैं। तो अगर इस त्यौहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बीजेपी को लेकर टिप्पणी की थी उस पर जेपी नड्डा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, और जेपी नड्डा सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। जेपी नड्डा का कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर पलटवार अब सामने आया है, और जिस तरह आतंकी के शब्द का इस्तेमाल किया गया उस पर अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान हास्यास्पद है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि कांग्रेस के चरित्र का चित्रण करने में भी वह दिखता है। देश की जनता सब जानती है, और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पर लगे नक्सल्स, टेररिस्ट, एंटी इंडिया फोर्सेस के समर्थन वाले लेबल का स्कैन करने का समय आ गया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के जिस बयान पर जेपी नड्डा ने नसीहत दी, वो बयान आपको अब सुनवाते हैं। अब तक तो चुप बैठे थे, थोड़ा अब जान मिलने के बाद बोलते हैं। तो अर्बन नक्सल
तो जो बुद्धिवादी है प्रोग्रेसिव उसको अर्बन नक्सल बोलना, कांग्रेस है उसको बोलना, ये उनकी आदत है। वो खुद ही क्या है बोले तो उनकी पार्टी टेररिस्ट की पार्टी है, लिंचिंग करते हैं, मारते हैं। मोदी को तो कोई हक नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जहाँ है वहां पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार होता है, खासकर ट्राइबल पे अत्याचार होता है। और ऊपर से ये बात भी